सो गाइस आजकल पता नहीं क्या हुआ है, हर चीज़ में कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। पहले मेरे को कंपेयर किया जाता था भाभी से, फिर बाद में रंजना को कंपेयर किया गया भाभी से, और अब रंजना को कंपेयर किया जा रहा है मेरे से। सिंपली क्योंकि मैं बैंगलोर में रहती हूँ। तो पहली बात तो आप लोग कंपेयर किस बेसिस पे कर रहे हो मुझे मालूम नहीं। कंपेयर करना है तो हर एक चीज़ को एक बराबर करके आप लोग कंपेयर कीजिए। जैसे कि 10 बार बताया है मैंने पहले भी कि मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मेरे हस्बैंड बाहर काम करते थे, बैंगलोर में जॉब करते थे, और इन फ्यूचर मुझे भी जॉब करना है, मेरा डिपेंडेंसी व्लॉग पे नहीं है। और अभी भी जो मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मेरे बच्चे की पढ़ाई होती है, मेरे हस्बैंड का जॉब होता है। अगर आप लोग एग्री करते हो और मेरे घर वाले अलाउ करते कि आप लोग आओ खाना बनाओ मेरे पति के लिए, उनको टिफ़िन दे के आप लोग ऑफिस भेजो, मेरे बच्चे का देखभाल आप करो, मेरे बच्चे का आप लोग करोगे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी जब शादी हुई थी तो वेरी क्लियरली मेरे घर पे भी ये बात हो चुकी थी, मेरे ससुराल में, और मेरे ससुराल वालों को भी ऐसी लड़की चाहिए थी जो बैंगलोर जाके रहे या मेरे हस्बैंड के साथ ही जा कर के रहे, मतलब कि वहाँ रहे। और टू बी वेरी क्लियर, जो आप लोग कंपैरिजन करते हो ना, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हो कि रंजना के साथ रंजना घूमती नहीं है, मैं घूमती हूँ। तो मैं आज भी कहीं घूमने जाती हूँ ना तो मैं अपने घर वालों से पूछ के जाती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि रंजना अगर जितना रंजना घूमी है, अगर मैं उतना घूमूँ ना तो मेरे भी घर वालों को प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि मेरे मायके में मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही है, बट मैं इतना ही बोलूँगी कि उस चीज़ को मेरे से कंपेयर मत किया जाए, क्योंकि मैं जब कहीं घूमती हूँ, पहली बात तो मैं घूमती 10 बार मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि या तो मैं अपने मायके जाती हूँ, या तो ससुराल जाती हूँ, या तो अपने भाई के घर गई हूँ एक बार। अगर उसके अलावा देखा जाए तो मैं साउथ में रह के भी साउथ के पूरे ट्रिप नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस होता है। ये नहीं कि वो छुट्टी में बैठे हुए हैं, घर में ही बैठे हैं 24 घंटे, तो मैं आराम से घूमते फिरते रहूँ। और मैं आपको बता दूँ, मेरी बॉडी खुद भी अलाउ नहीं करती है कि मैं उतना घूम पाऊँ। मैं अभी 2 दिन बस गई थी मैसूर और ऊटी, जो भी गए थे मैंने भी अपना काम किया था, ऐसा नहीं था कि मैं बस घूम ही रही हूँ। मैंने अपना काम किया था, अपने भाई भाभी के साथ गई थी मैं। तो इतना ज़्यादा ट्रोलिंग हो गया था कि बड़ी भाभी के साथ घूम रही है, छोटी भाभी को बंद करके रखा हुआ है। तो छोटी भाभी भी ऐसा नहीं है कि घर में ही बैठी हुई हैं, उनको भी मन कर रहा है तो वो जा रही हैं शॉपिंग, या जो कुछ भी वो उनकी मर्ज़ी है। और इतना आप लोग कंपेयर करते हो ना, मैं आप लोगों को बता दूँ, 6 साल के उसकी अभी शादी 6 महीने की हुई है, मेरी 6 साल की हुई है। मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी सास ससुर की हो रही है। हाँ, मैं मानती हूँ मेरी सास नहीं है, तो मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मेरे बच्चों की है, मेरे पति की है, और अगर मेरे पापा जी की हो रही है, तो जहाँ मेरी ज़रूरत होती है ना वहाँ मैं बहुत अच्छे से निभाती हूँ। और इसी वजह से मेरे घर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो कि मैं चाहती भी नहीं हूँ कि हो कभी फ्यूचर में। और इतना आप लोग कंपेयर कर रहे हो, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों को मेरे को देखभाल करना होता है, दोनों को। अभी एक को तो मैं स्कूल नहीं भेजती, लेकिन लड्डू को मैं प्रॉपरली स्कूल भेजती। मैं चाहती तो मैं अभी समर वेकेशन में जा सकती थी घर पे, बट नहीं जा पाई, क्योंकि समर कैंप के लिए हम लोगों ने एनरोल किया था। उसके बाद जब देखने गए तो लड्डू के पापा का वर्क फ्रॉम होम कैंसिल हो चुका है। जो लोग TCS के बारे में जानते हैं वो गूगल कर सकते हैं। तो अभी हम लोग घर जाने वाले हैं, बट पेड लीव पे जाएंगे हम लोग, वैसे नहीं, कोई हमें पैसे नहीं देने वाला है। हम लोग पूरी छुट्टी करने वाले हैं, तो बिना पैसे के करने वाले हैं, क्योंकि उस टाइम पे मेरी बेटी का बर्थडे है, तो हम लोग घर जाने वाले हैं। और मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी नहीं है। आप लोगों को मालूम है कि ऑलरेडी मेरे को शायद माइग्रेन जैसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जो मेरे ब्रेन में प्रॉब्लम हो रही थी। मैं सिर्फ 2 दिन घूम के आई हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं अभी भी चल रही हूँ, अभी भी चल रही हूँ। तो मेरी बॉडी खुद भी अलाउ नहीं करती है, मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि मैं 10-10 दिन ट्रिप पे जाऊँ या जो कुछ भी। तो आप लोग मेरे को तो कंपेयर करो ही मत, क्योंकि मेरी बॉडी के चेंजेस, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी हर एक चीज़ बहुत डिफरेंट है। और हाँ, ये मेरी भाभी लोग के आने के बाद डिसाइड नहीं हुआ है कि मैं कहाँ रहूँगी और कहाँ नहीं रहूँगी। ये मेरी शादी होने के टाइम पे ही डिसाइड हो गया था कि लड़की ऐसी चाहिए जो बाहर रहे, जॉब करे। और रही बात जॉब की, तो अभी भी मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ किसी कंपनी का, जो कि मैं चाहूँ तो मैं बता सकती हूँ, मैंने पहले भी बहुत बार बताया, लेकिन आप लोगों को ये बात समझ में आएगी ही नहीं, और आप लोग समझना चाहेंगे ही नहीं। और रही बात मेरे ससुराल में रहने की, तो जैसे आप लोग कंपेयर कर रहे हो ना मेरी भाभीयों को, वैसे तो मैं बिल्कुल अपने ससुराल में नहीं रहती हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में कोई भी कंफर्टेबल नहीं है कैमरा के आगे। इसलिए जब मैं जाती भी हूँ तो व्लॉग नहीं बनाती हूँ। और
क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट सब काम हम दोनों देवरानी जेठानी को करना होता है और बिना मतभेद के हम लोग दोनों करते हैं। ऐसा है कि मैं अपनी जेठानी जी को अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकती, वो मुझे नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे बीच की गैप इतने ज़्यादा है। उनकी शादी हुई थी मेरे से 16-17 साल पहले, तो इक्वालिटी कहीं से हो ही नहीं सकती है। वो कभी भी मुझसे ज़्यादा ही रहेंगी और कभी भी मुझसे आगे ही रहेंगी, क्योंकि उन्होंने उतना एफर्ट अपना दिया है। जो हमारे बड़े हैं ना, मेरी जेठानी जी, जेठ जी, उन लोग को भी अगर लगता है ना कि कभी कुछ हमें अपनी तरफ से करना चाहिए तो वो लोग भी करते हैं। मैं कभी कंट्रोवर्सी नहीं करती हूँ कि इस चीज़ पे इन लोगों ने ये नहीं किया, उन लोगों ने वो नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि बिना किसी इवेंट के ही मेरे घर वाले हमेशा मेरे लिए खड़े रहे हैं। दुख हो चाहे सुख हो, जिस टाइम पे लड्डू के पापा को लगा था ना, उस टाइम भी बहुत ज़्यादा मेरे ससुराल वालों को टारगेट किया गया था कि क्यों नहीं आए। तो क्यों नहीं आए, क्योंकि हम लोग नहीं आने दिए। और आप लोगों को बता दूं कि हर एक चीज़ की टिकट्स वगैरह हम लोग खुद करते हैं, कहीं जाते हैं कोई भी। तो हम लोगों ने खुद बोला कि नहीं आप लोग मत आइए, बिकॉज जब ऑपरेशन का डेट फाइनल हो जाएगा उस दिन भैया आने वाले थे कि एक दिन पहले हम आ जाएंगे, क्योंकि मेरे घर में भाई बिजनेस रन करते हैं भैया और पापा, तो 2 दुकान एक जन ही चलाते हैं, तो इसलिए वो मैनेज करना मुश्किल होता है। और घर में जो भी हैं यही लोग हैं, तो घर छोड़ के सब लोग नहीं आ सकते हैं। तो हमारे एफर्ट्स हम लोग दोनों साइड से लगाते हैं। और ऐसा कुछ रहता ना तो मेरी सासू माँ नहीं है, हमारा घर कब का अलग हो चुका होता। लेकिन नहीं, हमें चाहिए ही नहीं। मैं यहाँ पे खुश हूँ, मेरी भाभी वहाँ पे खुश हैं, और जब हम लोग पास रहते हैं ना तो टुगेदर हम लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी, हमारा माइंडसेट, सब कुछ बहुत क्लियर है कि हम लोग को लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप लोग इतना टारगेट मत करो, क्योंकि रंजना की लाइफ तुरंत हुई है, शादी हुई है। मेरी शादी 6 साल पहले हो चुकी है, कहीं से भी कोई कंपैरिजन नहीं है। फ़ोन में बहुत ज़्यादा ही पिंक दिख रहा है। ये सब कपड़े धुले थे तो अभी छत पे से आ गए, और अभी पूरे कपड़े फिर धुली हूँ। तो मैं आजकल मशीन से नहीं धुल के हाथ से ही धुल रही हूँ, बिकॉज़ यहाँ का जो पानी है ना मशीन में, वो क्लियर धुल नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि जो हम लोग पहनते हैं वो तो कम से कम हम लोग धुल सकते हैं। अच्छा, अभी ये हो गया, जो धुला हुआ जीन्स था वो भी धुल गया। तो फाइनली आज दोबारा हम लोग आ गए हैं लड्डू को लेके। पकड़ो लड्डू, फिंगर। लड्डू बोल रहा है ना कि नहीं जाना है डॉक्टर, नहीं जाना है, पापा नहीं जाना है। लड्डू जाओगे? लड्डू जाओगे डॉक्टर के पास? नहीं जाना है। कहाँ नहीं जाना है लड्डू? नहीं जाना है, कहाँ पे? डॉक्टर के पास जाओगे? नहीं जाओ। क्यों? दर्द हो रहा था ना तुमको? यहाँ क्या लगा है? दर्द हो रहा था ना? नहीं हो रहा है दर्द? तुमको फीवर भी है थोड़ा थोड़ा, मेडिसिन नहीं खाए हो? खाओगे ना मेडिसिन? नहीं खाना है। मेडिसिन नहीं खाओगे तो फिर तो डॉक्टर के पास आना पड़ेगा ना। खाओगे ना? गाइस, आज है लड्डू की 4th सिटिंग, 3rd बार। एक बार मैं लेके गई थी, उसको मिला के 4th हो गया, ऐसे 3rd हो गया। तो अभी यार धूप उतना नहीं है, बट आँख नहीं खुल पा रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लड्डू को लेके। और आप लोग बोलते हो ना कि इतना डार्क लिपस्टिक क्यों लगाते हो, तो मैं लाइट लिपस्टिक लगाई थी, एकदम न्यूड शेड। तो लड्डू के पापा बोले कि पता नहीं तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा सैड लग रहा है, तो नॉर्मल जो लिपस्टिक लगा दी वो लगा लो। तो अभी लगा लिया, बट पता है मेरा फेस थोड़ा येलो येलो दिख रहा है। मैंने कुछ लगाया नहीं है, मैंने सनस्क्रीन लगाया बस, पता नहीं फिर भी। और यहाँ पे मेरे को डार्क सर्कल टाइप हो रहा है। डार्क सर्कल इसलिए नहीं हो रहा है कि मतलब ज़्यादा वो हो रहा है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक वगैरह हो रहा है और मेरी प्रॉपर स्लीप नहीं हो पा रही है इस वजह से। तो अभी आएंगे, आ करके थोड़ा बहुत काम है उसके बाद से सो जाएंगे, क्योंकि मेरे लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बहुत खुश होकर जाते हैं, वहाँ जाके कुछ बोलते ही नहीं, इनके आज तो थोड़ा मटक मटक के जा भी रहता है, बोल रहा था नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा। मुझे उससे प्यार हो गया।